वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे गाइस, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपको फिजिक्स की वीडियो अच्छे तरीके से मिल रही होगी हमारे चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर, जो कि हमारे पास यूनिट है मैथ का 13, जो कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो बनाई है कि ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी, जिससे आप इजिली ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है। आज मैं ऐसी 2 ट्रिक्स बताऊंगी जो आप अच्छे तरीके से उससे कर सकते हैं। ना ही आपको बड़ा टेबल याद करने की जरूरत है, ना ही कुछ समझने की जरूरत है, बस कुछ ट्रिक्स आप लोगों ने याद रखनी है जिससे स्टूडेंट एग्जाम में फेल होते हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे, और ऐसी 2 ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना आज मेरा टास्क है और मैं करवा कर आपको रहूंगी ये टास्क कंप्लीट। तो आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की कुछ मैं ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, जो कि स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसकी कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने जा रहे हैं, तो गौर से सुनिएगा आप लोग। तो देखिए, एक हमारे पास आती है फिंगर ट्रिक। आप अपनी 5 उंगली, आपको नहीं पता आपकी 5 उंगली कितने काम की है, तो आज मैं बताऊंगी कि 5 उंगलियां कितने काम की है। आप एंगल्स की वैल्यू आपको भूल जाती है, तो इसको आप 0 दे लें, इसको आप 30 बोल दें एंगल्स की वैल्यू, इसको 45 बोल लें, और इसको आप क्या बोलें, इसको आप 60 बोल लें, इसको 90 बोल लें। ये आपकी जो उंगलियां है ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम की है। अब देखिए, इसको एंगल 0 का नाम दे लें। हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये जब आप दे लेंगे ना, उसके बाद एक आपको फॉर्मूला याद रखने का। आज की वीडियो में हम साइन थीटा की ट्रिक मालूम करेंगे, कोस थीटा की ट्रिक मालूम करेंगे और टेन थीटा की ट्रिक्स। आई होप आप मेरी फिजिक्स की वीडियो देख रहे हो, काबिल हो गए होंगे कि ये सीखने के लिए। ये तो एक ऐसा है कि आपको कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको 30 की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? साइन थीटा लिखना है। उसके बाद रेडिकल। आपने जो आपकी फिंगर्स है उनकी अगर लो वाली वैल्यू मालूम करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 30 की वैल्यू मालूम करनी है, तो 30 के नीचे कितनी फिंगर है? सिर्फ एक फिंगर है, तो रेडिकल के अंदर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूले का 2 लिखना है, तो आप लोगों के पास जो साइन 30 की वैल्यू आएगी, देखिए कितना हमको हलवा पका हुआ मिल गया, तो 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम करनी है 60 की वैल्यू, तो आपने देखना है कि 60 के नीचे कितनी फिंगर है, तो 6 1 2 3। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो अब हम एक रेडिकल बनाएंगे जिसमें हम 3 लिखेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और फॉर्मूले का 2 लिखेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्लियर हुआ? यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, यही ट्रिक है, धर्म धरी से आप सीख कर जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप लोगों को 90 की वैल्यू मालूम करनी है। ओह नो, 90 की वैल्यू क्या होगी? आप सोच में पड़ जाते हैं, यार क्या करें अभी, तो आज ही तो बता रही हूँ मैं। अब देखिए 90 के नीचे कितनी फिंगर है, ये फॉर्मूला याद रखेगा, एग्जाम में पूरे मार्क्स हासिल करेंगे। 1 2 3 एंड 4। कितनी फिंगर्स है? 4 फिंगर्स है। 2 रेडिकल लगाया, 4 लिखा हमने, 1 2 4 4 4 4 2। अब तो हमें पता है, हम इतने काबिल तो हो चुके होंगे सर भवानी की मैथ पढ़कर, या फिर आप किसी और की मैथ पढ़। हमारे जो टंडो गुलाम अली में टीचर पढ़ाते हैं वो एक ही है जो हमें पढ़ाता है, जो कि उन्होंने हमें सिखाई थी कुछ ये ट्रिक्स, और कुछ मैं उनसे भी अनोखा आपको सिखाने वाली हूँ। उन्होंने भी हमें सिखाया था, लेकिन उनसे भी अनोखा आप लोगों को मैं ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। तो देखिए 4/2। अब देखिए 2 1 2 2 2 4, इजिली कट हो गया। उन्होंने ये फिंगर ट्रिक्स नहीं बताई थी, तो स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें समझ नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनको ये भी सिखा दूं। तो देखिए कितने हुए हमारे पास? 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। आई होप आपको अभी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया हो। देखिएगा, अब देखें आपको 90 की वैल्यू भी मिल गई। अब 45 की वैल्यू इसने बोला था कि हम नीचे वाली फिंगर से लिखेंगे। भाई नीचे वाली फिंगर्स, अब इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? इसके नीचे कितनी उंगलियां? भाई 2 है। इसके नीचे भी 2 उंगलियां हैं। चलिए 1/1 हो जाएगी। गलत करते हैं। 45 की वैल्यू निकालना ना स्टूडेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपने 2 की वैल्यू को एक्सपेंड करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेंड करना
है तो कैसे, अब रेडिकल 2 लिखना है। अब 2 की वैल्यू को आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। स्टूडेंट्स आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा हो। अब देखिए 2 को रेडिकल को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब सर ने हमें सिखाया था, मैम ने हमें सिखाया था, जो भी कंट्रीज से ये वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सेम से सेम कट जाएगा तो हमारे पास 45 की वैल्यू जो होती है वो रेडिकल 2 होती है। स्टूडेंट गलत मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जिनको आपकी अब टीचर्स की नहीं मैं समझ आती वो उससे आप समझें यहाँ से और अपने क्लासमेट्स को भी जाके सिखाएं ताकि वो भी पूरे नंबर हासिल करें। आई होप आपको साइन थीटा का कॉन्सेप्ट तो मैंने हलवा करवा दिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कोस थीटा। व्हाट इज इन कोस थीटा? भाई कोस थीटा है क्या, क्या एंगल है, तो आज ये तो सीखेंगे। जैसे आप उंगली को नीचे से गिन रहे थे, अभी आपने फिंगर्स को ऊपर से सीखे, ऊपर क्या ऊपर वाली फिंगर्स। अब मेरी उंगलियां हैं, मैं अभी इनको नीचे से नहीं गिनूंगी, मैं इनको अभी ऊपर से गिनूंगी। क्रिस्टल क्लियर? आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए, अब मैंने 30 की वैल्यू मालूम करने, भाई मिस ने बोला था, भाई मिस ने साइन की बोला था, अभी आपकी मिस बोल रही है अभी आपको कोस की मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे। अब देखिए 30 के ऊपर कितनी फिंगर्स है, भाई 30 के ऊपर तो 1 2 3 फिंगर है, तो चले 3 लिख देते हैं। तो ऐसे तो है कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों के पास साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हलवा हो गया होगा अब तो। अब देखें, अब हमने इसकी वैल्यू तो मालूम कर ली 30 की। अब अगर मुझे मेरी टीचर बोले कि मुझे 60 की वैल्यू मालूम करके तो 60 के ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1 फिंगर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है 1 और फार्मूले का 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगी। ये मुश्किल था भाई, हलवा था। अब मिस बोल रही है मुझे 45 की वैल्यू मालूम करनी है, भाई 45 की मालूम हमने कोर्स में की। भाई ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। ये फिंगर्स तो हमेशा ही सेम रहेंगी, 10 में साइन में जो भी है। अब 45 की देख, इसके ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2, भाई नीचे भी 2 है, हाँ ऐसे ही होगा फिर। तो ऊपर वाली फिंगर देखनी है ये ट्रिक में, और इसमें आप लोगों ने कितनी है 2 और 2/2। मैंने बताया था, मिस ने बताया था कि जब भी हमें 45 की वैल्यू मालूम करनी हो तो हमें 2 को क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है गाइस। देखें अब यहाँ 2 को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, मार्कर को कर लेते हैं चेंज। अब देखिए 2/2, देखिए क्लियर हुआ। अब 2 को आप क्या कर देंगे, भाई एक्सपेंड, हमारी मिस ने बोला था, हमें अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करोगे आप बिल्कुल को एग्जाम में फुल मार्क हासिल करोगे। 2 से 2 मर जाएगा, बाकी आपको 45 की वैल्यू मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कमेंट करके जाएगा कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहे। मैथ बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों ने एक गेम है, जैसे आप गेम खेलते हैं वैसे ये गेम है। मुझे समझ नहीं आई थी कि ये गेम है, लेकिन अब समझ आ चुकी है, तो अब ये गेम ही है, ठीक है। अब हमने tan थीटा की वैल्यू, अब आप लोगों ने मिस की बात को याद रखना है। अब आप लोगों ने tan थीटा में फिंगर्स ऊपर कितनी है और फिंगर्स नीचे कितनी है, तो सबसे पहले हम फिंगर्स नीचे की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 30 की वैल्यू मालूम करने, तो 30 के नीचे कितनी फिंगर्स है, 1 फिंगर है। कितनी फिंगर है, 1 फिंगर है। तो अब 30 के ऊपर कितनी फिंगर है, 3 फिंगर है। भाई यही कॉन्सेप्ट है, मैथ एक गेम है। तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री रायता बन गया 1/3। 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ऊपर नीचे देखा तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3 आई। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने 60 की वैल्यू मालूम करनी है। 60 के सबसे पहले देखना है कि 60 के नीचे कितनी उंगलियां आ रही है। 60 के नीचे 3 उंगलियां आ रही है, क्या 3 उंगलियां आ रही है। अब 60 के ऊपर कितनी उंगली है, 1 उंगली है। इसका भी क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। रायता बना, रायता ही तो बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, रायता बना रहे। अब यहाँ पर 45 की वैल्यू, भाई अब तो ये हार्ड वर्क हो गया, ये तो tan थीटा है। अब कैसे, भाई यही कॉन्सेप्ट है, क्रिस्टल क्लियर करें। देखें अब देखें 45 है, 45 के नीचे कितनी फिंगर है, भाई 2 फिंगर है। मिस ने बोला था ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही बोला है ना, मैंने कौन सा फारसी बोली है। इसके नीचे क्या है, 2 है, इसके ऊपर भी कितनी है, 2 है। तो हमारे पास 45 की वैल्यू 1 हुई। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ गाइस। हम अपने टेबल की तरफ, तो टेबल भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले हमने हैंड ट्रिक मालूम की थी, जो कि अभी तक मैंने लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे लिख लें, क्योंकि काफी रिसर्च करने के बाद मैं ही यहाँ पे कुछ लिखती हूँ। तो देखिए आज हम टेबल को, बोर्ड एग्जाम इंडिया के हो पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान में तो आई होप चीटिंग ही होती है, लेकिन इंडिया में आप कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं। तो इंडिया वालों के लिए तो ये कॉन्सेप्चुअल है, पाकिस्तान वाले भी कॉन्सेप्चुअल बनाए क्योंकि कच्चे पेपर इम्तिहान आने वाले हैं दिसंबर में। तो देखिए टेबल, अब ये जो टेबल है ये आज आपको क्रिस्टल क्लियर है। कैसे? साइन थीटा की बस आपको वैल्यू याद रखनी है। किसकी? साइन थीटा की। 0 में साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, 30 में 1/2 होती है। 0 का आधा, आधे का रेडिकल, के गाना भी बनता है। 0 का आधा, आधे का आधा, आधे का रेडिकल, फिर रेडिकल का 3/2 गाना याद कर लें। ये वाला गाने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। तो ये बिल्कुल एक गाना ही है। जब आप साइन थीटा की वैल्यू याद लिखते थे, कोस थीटा, टेन थीटा सारी आपको मिल जाती हैं। अब देखिए साइन थीटा का, मेरी ट्रिक याद रखें, साइन थीटा का इनवर्स कर दें, साइन थीटा का इनवर्स कर दें, आप लोगों को कोस थीटा मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 3/2, यहाँ पे 1/2, 1/2, तो यहाँ पर 0 आ गया। साइन थीटा का उल्टा कर दें तो कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए टेन थीटा, भाई टेन थीटा क्या होगा मैम ने तो ये तो मैं भाई मैम ये भी बताने जा रही है, सुने तो सही। अब देखिए 0 और 1 का जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको टेन थीटा मिल जाता है। अंडरस्टैंड हुआ कॉन्सेप्ट? यही तो कॉन्सेप्ट होता है मैथ में, बहुत आसान होता है। 0 में 1 किया तो 0 आया, बिल्कुल सही बोला आपने। 1/2 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास 1/3 आएगा। अंडरस्टैंड? जब आपको दोनों वैल्यू, अब देखिए साइन को इन्वर्स कर दे, दोनों का कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने ये रिसर्च करने के बावजूद यहाँ लिखी है, रिसर्च कर आप इसका स्क्रीनशॉट लें और पढ़ते जाएं इसे। अब देखें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। भाई ये तो इतनी अच्छी बात हो गई यार, इतनी अच्छी बात। तो ये ट्रिक है, हमेशा के लिए याद रख लेंगे आप इसे। अब 3/2, 1/2 का क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मैम ने बोला था डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे। तो आप लोगों के पास क्या आ गया? क्या आ गया मेरे पास रेडिकल 3 आया। और इसकी जो वैल्यू है टेन थीटा की 90 में नॉट डिफाइंड, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमने इन्फिनिटी पढ़ा था। हाँ फिजिक्स में भी इन्फिनिटी पढ़ते, हमने रेड डायग्राम ड्रॉ की थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उसमें भी हमने सीखा था जब भी आपका 1/0 होता है तो डिनोमिनेटर में जब भी 0 हो तो वैल्यू आपकी इन्फिनिटी, यानी कि बहुत, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सके। एक लात यहाँ जाती है, दूसरी यहाँ जाती है। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत आसान है। उसके बाद देखें कोसेक क्या होता है? भाई कोसेक मैंने तो कभी कोसेक सुना ही नहीं था। भाई सुने अभी, साइन थीटा का इन्वर्स कर दे, रेसिप्रोकल कर दे। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। जब आप साइन थीटा का 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब साइन थीटा का उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दे 30 का, तो आपको इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। इसका जैसे ही आप इसका उल्टा करेंगे तो आपको रेसिप्रो 1/2 का उल्टा करते, 1/2 का उल्टा किया तो 2 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट? गाइस ये बहुत आसान है। अब देखें कोसेक थीटा को, अब देखें 1/2 है, 1/2 को उलट करेंगे तो रेडिकल 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिए साइन थीटा को उलट करते हैं कोसेक थीटा को, तो आप लोगों के पास 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा। सिर्फ आपने रेसिप्रोकल करना है। ये जो कोसेक है, सेक थीटा है, कोट थीटा है, ये ऐसे करें जैसे रहता है आप लोगों का। भाई कहानी में ट्विस्ट आ गया है, प्रोमो में ट्विस्ट आ गया है, आगे झलकी में ये होने वाला है, ये तो आप देखते ही होंगे, ये भी एक झलकी है। अब देखें कोसेक थीटा, अब साइन थीटा का इन्वर्स कर दिया, भाई 1 हो गया। हाय हाय इतनी अच्छी बात हो गई, तो यही तो बात है। उसके बाद सेक थीटा, अब कोस थीटा का उल्टा कर दें, 1 का 1 आएगा, कितनी अच्छी बात हो गई। फिर हमारा कोसेक थीटा का 3/2 है तो 2 आया। इस तरह ही आप सेक थीटा का 2/3, 2, 2, 2, और आप लोग जो कोस थीटा होते हैं उसका सेक थीटा जो 6 आपको जो होता है 90 का, उसे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते भाई, ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट बना। अब देखें कोट थीटा, ये क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट थीटा बन जाएगा। अब 0 का इनवर्स करेंगे रेसिप्रोकल तो वो डोंट डिफाइन बना क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी पे चली गई। उसके बाद tan थीटा के 1/3 को रेसिप्रोकल किया तो हमें cot थीटा मिल गया। 1 को रेसिप्रोकल किया तो 1 मिल गया और 1/3 को हमने रेसिप्रोकल किया तो 1/3 मिल गया। यही थी हमारी आज की वीडियो। टेबल तो आपको रायता क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, हलवा कंप्लीट बन गया होगा। अब हम तैयार हो चुके हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि हम आपको
आपको कैसा और कैसी आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाए मैथ के अकॉर्डिंग, कैसी लगी मेरी मैथ आप लोगों को, आई होप बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। तो फीडबैक क्लास में दीजिएगा, फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाएगा, अपने क्लासमेट्स को भी ये चीज सिखाएगा। बाय बाय।